की सौगात देखो आ गई। आओ झूम गाए, आओ जश्न मनाए, सतरंगी जज्बातों की रुत छा गई है, खुशियों की सौगात देखो आ गई। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार की तरफ से। गोरखपुर में जो है खिचड़ी का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गोरखनाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है। बहुत दूर दूर से सब लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, रुकते हैं और लाइन लगाते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक पूरे 1 महीने तक चलता है। 1 महीने के अंदर आप मेले का लुत्फ़ उठा सकते हैं, भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। आज तक मुझे 14-15 साल रहते हुए गोरखपुर में हो गया, लेकिन मैं कभी भी खिचड़ी के टाइम पे, खिचड़ी के दिन मैं खिचड़ी चढ़ाने गोरखनाथ बाबा के पास नहीं पहुंच पाती हूँ। जिनका रीज़न होता है पतदेव जी की कहानी। पतदेव जी की कहानी, इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे जाओगी भीड़ में, भीड़ 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 भीड़, मतलब पहले से ही लाइन लगानी हो जाती है। और वहाँ से बहुत दूर दूर से आके लोग रुके रहते हैं, जो कि सबसे पहले लाइन लगा लेते हैं और मंदिर में खिचड़ी चढ़ा देते हैं। वैसे जाना चाहो तो वो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वही बात होती है ना कि घर में इतने सारे रहते हैं काम, पूजा पाठ, साफ़ सफाई। और रही बात खिचड़ी चढ़ाने की, दर्शन करने की, तो वो तो मैं कभी भी चली जाऊंगी। 1 महीने के अंदर आप खिचड़ी जाके चढ़ा के आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, मतलब पूरे 1 महीने तक होता है। तो फिलहाल मैं सुबह उठ के वॉक पे चली गई थी, घर के काम बाकी सारे हैं, और वॉक से लौट करके सबसे पहले भी मेरे पास टाइम था, तो मैं किसी को जगाऊंगी नहीं, सबसे पहले अपने काम पूरे करूंगी। क्योंकि जब सब लोग उठ जाते हैं ना, तो सबके काम में मैं जुट जाती हूँ, अपना काम रह जाता है। तो यहाँ पे जीरा पानी अच्छे से उबाल लिया है, इसको मैं सिप सिप करके पीऊँगी। जीरा पानी पीने के तुरंत बाद मैं अपने झाड़ू पोछा और स्नान को तुरंत जाऊँगी, क्योंकि अगर ये लोग उठ जाते हैं ना, तो फिर मेरा काम शुरू हो जाता है इन सब की देख रेख करने के लिए, सबको नाश्ता पानी देने के लिए और चाय बनाने के लिए, बाकी दोपहर का लंच बनाने के लिए। और जब तक ये सारे लोग नहीं उठे रहते हैं ना, तब तक मेरा काम हो जाता है झाड़ू पोछा का, स्नान का हो जाता है, पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ। आजकल सबकी छुट्टी है, सब लोग देर से ही उठते हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में और नाश्ते में मैंने गुड़ वाला दलिया बनाया था, जो कि बेटी का पसंद का है। हालांकि मेरे घर में मैंने खाया थोड़ा सा गोलू ने खाया, थोड़ा सा मैंने रख दिया था पतदेव जी के लिए, उनका मन नहीं हुआ खाने का। आज मेरे घर में सुबह से ही पतदेव जी मार्केट चले गए थे सब्जी लेने। जिस दिन सब्जी आती है उस दिन पूरा दिन सब्जियों को झाड़ने, लगाने, उनको साफ़ करने में ही बीत जाता है। तो मैंने सबसे पहले सुबह से थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, घर का साफ़ सफाई, पूजा पाठ कर लिया है। सर धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो फिर बाद में धुलते हैं, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल। सुबह सुबह नहा रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वैसे भी ठंड एकदम कड़ाके की पड़ रही है। खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चलिए आप खिचड़ी बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, सूखी लाल मिर्च, जीरा डाला है, और इसमें मैंने डाल दिया है अदरक। अदरक डालने के बाद मैं इसमें गोभी, मटर, आलू डाल दूँगी। आप जो भी सब्जियाँ अवेलेबल है, जो पसंद करते हैं डाल दें। खिचड़ी का मतलब ही है सब कुछ मिक्स करके खिचड़ी बनाना। खिचड़ी बहुत तरीके से बनती है, जो भी मैंने खिचड़ी बनाई थी बहुत एकदम बढ़िया बनी थी। गोरखपुर में जो खिचड़ी बनती है, आलू गोभी की सब्जी अलग बनती है, खिचड़ी अलग बनती है, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई कि सब सब्जी भी हो जाए, दाल भी हो जाए, चावल भी हो जाए, बार बार ना बनाने पर। मैंने एक मसाला तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 1 प्याज, हरी धनिया की पत्ती, बहुत सारा मतलब ये टिम मसाला बनाया था, जिससे ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें धनिया की पत्ती, हरा लहसुन की पत्ती और छोटी सी 1 प्याज, इन सबको डाल के मैंने पीसा था। और कोई मसाला मैंने अलग से नहीं डाला था, मतलब जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग, ये सारे मसाले आज इसमें नहीं जाएंगे। एकदम देसी तरीके से खिचड़ी बनेगी, जैसे गाँव में खिचड़ी बनती है, जैसे मैंने बनाते हुए देखा था उस तरीके से। यहाँ पर मैंने चावल लिया है और हरी वाली जो मूँग होती है उसको मैंने लिया है, छिलके वाली, उसकी खिचड़ी बनाएंगे। चाहे तो आप काली वाली उड़द होती है उसकी भी खिचड़ी बना सकते हैं, जो भी दाल आपको पसंद है। दाल चावल डाला है और देख सकते हैं इसमें एकदम खिला खिला हरा हरा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा हल्दी, इसमें जब पीस रहे थे धनिया की पत्ती, तो थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है। पानी खूब सारा ऐड करेंगे, खिचड़ी का मतलब होता है पानी वाली। हमारे घर में सबको खिचड़ी नहीं पसंद आती, क्योंकि ये बहुत गीली गीली होती है, और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद होती है। बस इसमें खूब सारा पानी ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। एक ढक्कन लगा के 1 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी में खिचड़ी पक जाएगी। जब तक हमारी खिचड़ी बन रही है ना, तब तक मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे आज, क्योंकि बहुत कुछ हमने बनाया ही नहीं था, थोड़ा सा
सा बस नाश्ता वास्ता सबने किया था। लेकिन हमारी आदत क्या होती है ना कि अगर थोड़े से भी बर्तन सिंक में रहें या फिर इधर उधर फैले रहें तो मुझे एकदम ऐसे लगता है ना कि एकदम बेकार सा लगता है, घर फैला फैला लगता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, बर्तनों को ही समेटती हूँ। और अभी आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मार्केट से सब्जी आई वो झोले में पड़ी है, उसको खाली करना है, निकालना है और वो सब लगाना है, झाड़ना है, पोंछना है, करना है। खिचड़ी हमारी अच्छे से बन चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, सबको खिचड़ी बना के गर्मा गर्म खिला देती हूँ, उसके बाद मैं काम में जुटती हूँ। आज पूरा दिन मेरे जिम में काम है। लेकिन ये जब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था, खिचड़ी का त्यौहार था, तो ये होता है ना कि सुबह घर की साफ़ सफाई करके स्नान ध्यान करके खिचड़ी छू लो, खिचड़ी खा लो। ऐसे खिचड़ी का त्यौहार होता है। तो हम लोग जो छोटे थे ना, पूरा दिन लैया गुड़ और चूरा गुड़ लैया चबाते थे, दही के साथ कभी खाते थे और मतलब खिचड़ी खा लेते थे। हमारे यहाँ मायके वाके में ना खिचड़ी का त्यौहार से पूड़ी कचौड़ी सारी चीज़ें बनती थी। लेकिन अब भाई नया रीति नया रिवाज, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। खिचड़ी के दिन खिचड़ी ही खाया जाता है तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, चाहे अब घी के साथ खाएं, चटनी पापड़ के साथ खाएं। और बहुत लोगों को मैंने देखा है वीडियो में कि अपने यहाँ वो खिचड़ी बनाते हैं, उसके साथ चोखा के साथ खाते हैं, चोखा और खिचड़ी घी डाल के। लेकिन मैंने दही निकाला था, दही जमाया था, तो हमारे यहाँ भाई खिचड़ी तो दही से ही खाते हैं, चाहे वो ठंड का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो। खिचड़ी का जो स्वाद होता है ना, दही के साथ ही आता है। और दही एकदम बढ़िया स्पेशल घर की गाय की जमाई थी मैंने, ये मिट्टी की हांडी में जमाऊँ तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ मिट्टी की हांडी लाऊंगी, लेकिन जब भी जाती हूँ मार्केट तब भी रह ही जाता है। सोचती हूँ दीपावली के समय में लूँगी हांडी, उस समय मिट्टी के बर्तन मिलते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी भूल जाती हूँ। और बच्चों ने खाना खा लिया, पतियों जी ने खाना खा लिया, मैंने सोचा चलो भाई मैं भी खिचड़ी खा लेती हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ आई थी, उनको खाली किया। और देखिए हमारे पीछे पालक रखी हुई है। अब ये पालक की सब्ज़ी शाम को बनेगी तो मैं शाम को ही तोड़ूंगी, ऐसे रख दिया था मैंने खोल करके। नरम नरम पालक के जो पत्ते हैं मैं इनको निकाल लेती हूँ। अभी ये 4 बजने का टाइम है, उठी, मैंने चाय वाय बनाया। आज मैं टहलने नहीं गई, मुझे थोड़ी सी कमर उमर में दिक्कत थी, तो मैंने सोचा, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मन नहीं होता बाहर निकलने का। मैंने सोचा चलो भाई अब काम निपटाते हैं। ये पालक तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनको धो लो। कम से कम ये पालक का साग बनाने में आप 1.5-2 घंटे जाएंगे। इनको तोड़ने से लेके, धुलने से लेके, काटने से लेके पकाने का 1 घंटे आपका टाइम कब कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस इसके नरम नरम पत्ते तोड़ लेते हैं, जो मोटी डंठल है इसको किनारे कर देते हैं। और पालक का साग मैंने 2 बार बनाया, लेकिन खाने को नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता था उस दिन मैं पालक का साग बना देती। आज मैं बड़ी खुश हुई कि चलो भाई पालक का साग खाने को मिलेगा। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पालक का साग उतना ज़्यादा नहीं पसंद है जितना मुझे पसंद है। हरी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ और रोटी और क्या कहते हैं चावल से ज़्यादा मैं सब्जियां खाना ही पसंद करती हूँ। तो साग हमारा कट चुका है और थोड़ी सी मैं आलू और मटर छील ली हूँ इसमें। आलू तो मुझे ज़्यादा लगता है, जब भी मैं साग बनाती हूँ ना सोचती हूँ आलू बहुत कम डालूंगी क्योंकि मुझे इसे खाना है। लेकिन हो क्या जाता है ना, पालक बहुत ज़्यादा देखने में लगती है, जब इसको बनाओ तो ये गल जाती है और आलू ज़्यादा हो जाता है। कोशिश करती हूँ आलू कम डालने की, लेकिन आलू ज़्यादा हो जाता है। तो दूध भी आ चुका था तो मैंने सोचा चलो दूध को भी छान लेते हैं और इसको भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक तरफ हम सब्जी में छौंक लगा देते हैं। पालक की सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है। पालक की आप बहुत सारी रेसिपी वेट लॉस के लिए बना के खा सकते हैं, पालक का जूस भी पी सकते हैं और बहुत सारी रेसिपी आप इससे ट्राई कर सकते हैं। तेल की क्वांटिटी मैंने एकदम कम रखी है, 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है, क्योंकि साग में अपना पानी होता है, इससे अच्छे से पक जाएगा। लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक मैंने डाला है, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है, मेथी भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें सोया होता ना तो और भी बढ़िया मस्त साग बनता। सोया से बहुत ही अच्छी महकता है साग, लेकिन इसमें सोया आया ही नहीं था। अब मंडी से जो लाए थे वही मैंने कट पीट करके छौंक दिया। बोल रहे थे जाऊँ मैं मंडी से छोटी मार्केट से लाऊँ, मैंने कहा इतनी ठंड है भाई, जो है वही खा लो, कम है कम खा लो, ज़्यादा है ज़्यादा खा लो, जो नहीं है उसमें भी मैनेज कर लो, इतनी ठंड में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने सिर्फ पालक और क्या कहते हैं आलू, बैगन, टमाटर इन सब डाल के मैं साग बनाने की मतलब छौंक दिया है। अब ये बन जाएगा। और एक बैगन मैंने इसमें कट करके डाल दिया है। बैगन टमाटर डाल दो ना तो साग जो है ना ऐसे मतलब थोड़ा सा लचीला हो जाता है। ऐसे मैं मतलब पालक और आलू फिर बनाओ ना तो वो ड्राई ड्राई सा रहता है, लेकिन जब इसमें बैगन डाल दो ना तो थोड़ा सा चिकना चिकना हो जाता है, मतलब लसम टाइप का हो जाता है। अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए पालक हमारी बिल्कुल एकदम से गल चुकी है, जितना मैंने सोचा था इतनी सारी पालक है, पूरे 1 केजी पालक थी, लेकिन मैंने सोचा था ज़्यादा हो जाएगा। सबने एंजॉय किया, बच्चों ने भी साग खाया। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, बनाने का आनंद तभी आता है जब सब लोग खाते हैं, और जब सब लोग खाते हैं तभी बनाने का वो ही अच्छा लगता है। साग हमारा पक चुका है, इसको मैं खाली कर लेती हूँ, फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती हूँ।
आजकल रोटी जो है हमारे घर में बाजरे की चल रही। पतिदेव जी गए थे गांव, मतलब बराछा ससुराल प्रतापगढ़ गए थे, तो मैंने बोला था कि बाजरा लाना आप वहाँ पे आटा पिसवा के। बाजरा बहुत अच्छा लगता है और बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाओ। थोड़ा सा गुड़ लो और उसमें घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करो, उसके साथ रोटी खाओ ना, तो भाई साहब गजब का स्वाद आता है। ऐसा लगता है ना कि संसार का सारा सुख इसी बाजरे की रोटी और गुड़ में ही है। और अपनी थाली में आज बड़े दिन बाद मैंने सलाद कट किया है, एक रोटी ली है, थोड़ा सा घी गुड़ लिया है और साग लिया है। ये है हमारा आज रात का डिनर। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और सबका डिनर हो चुका है, काम भी हो चुके हैं, किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। आज 3-4 दिन से जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो आप लोगों से बातें नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से बातें कर लेते हैं, फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। और डिनर में मैंने बनाई थी आलू पालक का साग और बाजरे की रोटी और थोड़ा सा गुड़ और घी से बहुत अच्छी लगती है। बाजरे की रोटी घी गुड़ और रोटी से अच्छी लगती है, दूध रोटी से भी अच्छी लगती है, दूध से भी बाजरे की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कई दिनों से बातें नहीं थी तो मैंने सोचा बातें कर लेते हैं। आज मैं मेंटली थोड़ी सी परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये बात मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ तो मैं ही जानूंगी, बाकी कोई और क्या ही जानेगा। जाकि पैर न फटी बेवाई का जाने पैर पर आई, तो जिसको तकलीफ होती है वो जानता है। और बहुत सारे मैंने रोए भी, आंसू भी गिराए। कभी कभी होता है ना मन में कुछ ऐसी बातें होती है या फिर बातें परेशान करती हैं या फिर कोई भी एक वजह होती है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। फिलहाल पूरा दिन परेशान भी रहे लेकिन ब्लॉग भी बनाया मैंने, जैसे भी मुझे बन पड़ा। सोचा कि आप लोग इंतजार करते हैं, आज मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला। आज खिचड़ी वाला दिन है, ये ब्लॉग आप लोगों को कल मिलेगा, यानी मंगलवार को देखने को मिलेगा। तो मंगलवार को आपको सारी समाचार मिल जाएंगी। और ठंड बहुत ज़ोर शोर से पड़ रही है, बहुत ज़ोर से, मतलब गलन इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है। तो आज मैं शाम को टहलने नहीं गई थी, मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी मंथली वाली, तो उसकी वजह से, दूसरी ठंड भी इसकी वजह से, और मेरा जाने का मन नहीं हो रहा था। एकदम कमर उमर पूरा दुख रहा था, पैर वैर भी दर्द कर रहे थे। मैंने सोचा चलो आज रहने देते हैं। हमारी सखी सहेली भी ठंड की वजह से नहीं जा रही हैं और ठंड की वजह से बाल भी ऐसे ग्रे से हो रखे हैं, इनको भी कलर नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी, मतलब ठंड इतनी पड़ रही है ना कि भगवान जी 3 दिन से दिखे ही नहीं, 3-4 दिन हो गए दिखे ही नहीं, ऐसे गायब से हैं। और बाकी तो और सब ठीक ठाक ही है, सभी लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। खिचड़ी बनाई गई इस बार, मतलब इस बार क्या, मैं हर बार बहुत ज़्यादा खिचड़ी पे या फिर कोई भी त्योहार पे बहुत ज़्यादा घर में तामझाम नहीं फैलाती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ। जानते हो ना कि जब मन नहीं होता और उतना काम भी नहीं होता ना, तो फिर गुस्सा लगती है, गुस्से से चिड़चिड़ होती है। और बहुत सारा बना के रख लो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। 1 दिन 2 दिन बच्चे खाएंगे, उसके बाद फिर वो बेकार सा हो जाएगा, तीसरे दिन कोई पूछने वाला है नहीं। तो बस उतना ही मार्केट से आया है जितना 2 दिन 3 दिन तक चलेगा। कहो तो हम पीट दें तुम दोनों लोगों को? नहीं तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें।